हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्टान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। नंबर 177 कारिका। अस्पर्शयोग वै नाम अस्पर्शयोग वै नाम दुर्दर्शं सर्वयोगिभिः दुर्दर्शं सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभये भयदर्शिनः अभये भयदर्शिनः। कारिका के पहले का यद्यपि यद्यपि इदम इत्थम परमार्थतत्वं परमार्थतत्वं तथापि तथापि तस्मिन् केचित् मुह्यन्ति इति आह। ये वाक्य गीता प्रेस में नहीं। तथापि तस्मिन् केचिन् मुह्यन्ति इति आह। यद्यपि इदम् इत्थम् न भेद किंचन अस्ति। कोई भेद है ही नहीं। द्वैतम तस्य न विद्यते। कोई द्वैत है ही नहीं। एक अद्वितीय नित्य चैतन्य स्वरूप नानालोकम समन्ततः। ऐसा होने पर भी इत्थम परमार्थ तत्वम,
ये परमार्थ तत्व इत्थम माने इस प्रकार का है, असंग है, निर्विकारी है, निर्विशेष है, निरवयव है। तो ये परमार्थ तत्व जो आपका स्वरूप है, आपका आत्मा स्वयं परमार्थ तत्व आपका आत्मा होने पर भी कस्मिन् केचिन् मुह्यते इति आह, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व के लिए बहुत सारे लोग जो है वो क्या है, मुह्यन्ति, आप देखो मोहित हो गए हैं। तो बोले क्यों मोहित हो गए हैं? माने कि वो अद्वैत को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। तो वो ऐसा होने पर भी लोग उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुह्यन्ति, मोहित होकर बैठ गए हैं। जो सत्य नहीं है उसे सत्य मान के चल रहे हैं, जो मिथ्या है उसको सत्य मान के चल रहे हैं। अब देखो, और जो सत्य है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब समझो। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ऐसा क्यों होता है? ये परमार्थ तत्व होता है, ये शास्त्र है, ये भगवान का वाक्य है, ईश्वर की वाणी है, फिर भी लोग उनको अपनाने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो बोले ऐसा क्यों है? तो इसलिए कहते हैं परमार्थ ब्रह्म स्वरूप अवस्थान फलकम च तद अद्वैत दर्शनम। ये अद्वैत दर्शन जो है, ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान हो जाना, ये अद्वैत दर्शन जो है, किम तरहि सर्वैहि एव न आद्रियते, तो सब उनका आदर क्यों नहीं करते हैं? अगर ऐसा ही है तो सबको यही जान लेना चाहिए, तो न भय रहेगा, न मृत्यु रहेगी, न अज्ञान रहेगा। फिर भी लोग ये नहीं जानते हैं, उनका आदर क्यों नहीं करते हैं? आप देखिए। और इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं स्पर्श योग वै नाम दूरदर्श सर्वयोगी भी। तो ये स्पर्श योग जिसका नाम है, स्पर्श मानी कोई स्पर्श है ही नहीं, असंग है। आप देखो, मिट्टी को कभी भी घड़े का स्पर्श नहीं है। आप समझो ये ठीक से। क्या कभी मिट्टी को घड़े का स्पर्श हो सकता है क्या? नहीं, घड़ा है ही नहीं। स्पर्श योग नाम वही, ये योग है, उनका नाम क्या है? स्पर्श योग है। लेकिन योग सर्वयोगी भी दूरदर्श है। सर्वयोगियों के द्वारा ये दूरदर्श है। दुखे न आयास प्रयोजक श्रवणादि न दृश्यते प्राप्यते इति दूरदर्श है। वो एक दो दिन की बात तो है नहीं, दीर्घ काल पर्यंत साधना करने से अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है। अंतःकरण शुद्धि के बाद दीर्घ काल पर्यंत श्रवण मनन आदि करते हैं तो ये ब्रह्म ज्ञान होता है। अब तो प्रयास जो है, दुखे न आयास प्रयोजनक श्रवणादिना। अब देखो, और इसीलिए योगी भी, योगी है माने कि वो भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी कर्मनिष्ठ है। देखो, जो प्राकृत है, जो सामान्य जन है, जो लौकिक है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। आप समझे? जो सामान्य, जो अर्थ काम में पड़े हुए हैं, उनकी तो हम बात करते ही नहीं है। बिल्कुल प्राकृत है। प्राकृत माने कि जिसको शास्त्र का भी संस्कार नहीं है, उनकी तो हमें बात करना ही नहीं है। लेकिन जो योगी है, जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो साधना करते हैं, जो तपश्चर्या करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत कठिन है, अत्यंत आयास की अपेक्षा है। उतना ही नहीं, योगिनः बिभ्यति। आप देखो,
परमार्थ तत्वम कर्मनिष्ठानाम बहिर्मुखानाम दूरदर्शनमिति हेतु आह। उनका हेतु क्या है? जो योगी है, जो कर्मनिष्ठ है, जो धर्मनिष्ठ है, जिसकी बुद्धि ये धर्म में ही पड़ी रहती है, तो गौड़ आनंदगिरी महाराज कहते हैं कर्मनिष्ठानाम बहिर्मुखानाम। भले वो शास्त्र का संस्कार है उनमें, भले वो कर्म कर रहे हैं, भले वो धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी बहिर्मुख है, कर्मनिष्ठ है। और इसीलिए परमार्थत्वम दूरदर्शनम, उनके लिए तो ये परमार्थ दर्शन अत्यंत दूरदर्शन, माने कि अत्यंत कठिन है। उतना ही नहीं, योगिनः बिभ्यन्ति ही अस्मात्, इस कारण से, अस्मात् मानी इस कारण से ये योगी जो है, वो लोग भी ये अद्वैत दर्शन से भयभीत होते हैं। अब देखो, तो स्पर्श योग जो है अवश्य कठिन है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते, सर्वभूतों में समम सर्वेषु भूतेषु न प्रकाशते। आप देखिए, आप समझे, इतनी सरलता से तो ये आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। क्यों? गूढ़ात्मा, अब देखो, आपकी ही बुद्धि गुहा में वो छुप गया है। अब देखिए, और प्रयत्न करना पड़ेगा। दृश्यते अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, आ जाएगा ये सब, कि जब तक हमारा अंतःकरण, आत्मा जिस प्रकार से सूक्ष्म है, वही सूक्ष्मता हमारे अंतःकरण में आनी चाहिए। आत्मा शांत स्वरूप है तो अंतःकरण भी सापेक्ष रूप से शांत होना चाहिए। आत्मा सूक्ष्म है तो सापेक्ष रूप से अंतःकरण भी सूक्ष्म होना चाहिए। आप समझो, और इसीलिए योगी लोग भी इससे भयभीत होते हैं। ये अद्वैत दर्शन से योगी लोग भयभीत होते हैं। आप देखो, क्यों? बहिर्मुखानाम। और इसीलिए तत्वज्ञानम स्वरूप अवस्थान फलकमिति तदपि अंगीकरोति। तत्व ज्ञान माने क्या है? अपने स्वरूप में स्थिति होना, अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थान हो जाना है, वही तो तत्व ज्ञान है। लेकिन वो भी नहीं हो सकता है। परमार्थ तत्व ब्रह्म एव प्रत्येक भूतम। जो परमार्थ तत्व जो है, वो परमार्थ तत्व तो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, प्रत्येक भूत, साक्षात अपरोक्ष आत्मा ही ब्रह्म है। और इसीलिए प्रागुक्त परिपाट्य कूटस्थ सच्चिदानंदात्मकम तत्वज्ञानात् प्राप्यते तथापि अस्पर्शात्। तत्वज्ञान से ये जो कूटस्थ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म जो है, उनकी प्राप्ति हो सकती है, उनका ज्ञान हो सकता है। फिर भी तथापि, आप समझो, योगियों के लिए भी ये दुर्दर्श है। आप समझो, तथापि मूढ़ाः तन्निष्ठा न भवन्ति। जो मूढ़ जन है, जो मिथ्या जगत में ही सत्य बुद्धि करके चल रहे हैं, जो जिसकी बुद्धि अनात्मा में ही फंसी हुई है, जो बहिर्मुख है, उनके लिए तो ये ब्रह्म ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुखजन्य है। अब देखो, दुख आयास से प्राप्त है। अब समझो, तस्य तत्वानुभवस्य स्वरूप अवस्थानम फलम उक्तम तमिदानीम। तो ये जो तत्व ज्ञान है, वो जो तत्व का अनुभव, अनुभूति जो है, जो स्वरूप में अवस्थान जो है, वो क्या है? तो उनकी विशेषता दर्शाते हुए कहते हैं स्पर्श योगो नाम। आप देखो, स्पर्श, कोई स्पर्श नहीं है,
और इसीलिए स्पर्श योगो वही नाम, जो आपके स्वरूप में आपका जो अवस्थान जो है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, तत्व साक्षात्कार, जो कोई शब्द प्रयोग आपको करना है, वो है क्या, उनकी विशेषता क्या है? स्पर्श योग है। अब देखो, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अब समझो, स्पर्श है, कोई कर्म से नहीं ले पायमान होता है, न कर्म फल से ले पायमान होता है। अब देखो, स्पर्श, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। अब देखो, न किसी की कोई पाप कर्म का पाप उनको स्पर्श कर सकता है, न पुण्य कर्म वो कभी अपनाता है। अब देखो, कोई पाप पुण्य का भी कोई स्पर्श नहीं है, आप समझो, न जन्म मृत्यु का स्पर्श है, न पाप पुण्य का स्पर्श है, न कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पर्श है। देखो, भले देह से कर्म होते हैं, लेकिन आत्मा कर्म से कभी भी नहीं ले पाए मत। शरीरस्थों भी कौनते न करोति न लिप्यते। अब देखो, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय है, वही बात गीता में भगवान कह रहे हैं, अनादित्व निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय है। आप एक अद्वितीय अव्यय परमात्मा है। अनादित्व निर्गुणत्व, निर्गुण होने के कारण ही क्या होता है? शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में अभिव्यक्त होते हुए भी आत्मा स्वयं कोई कर्म नहीं करता है, कभी कर्म से लिपायमान नहीं होता है, न कर्म फल से लिपायमान होता है। स्पर्श योग, इसे स्पर्श योग कहते हैं। और इसीलिए शंकराचार्य भाष्य, स्पर्श योग नाम अयम सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात्, सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात् स्पर्श योग नाम वै स्मर्यते प्रसिद्धः उपनिषत्सु। स्पर्श योग नाम अयम सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात्, किसी भी संबंध, आप देखो, किसी भी प्रकार के संबंध से आत्मा का कोई स्पर्श ही नहीं है। तत्र वर्णाश्रमादि धर्मेण पापादि मलेन च स्पर्शः न भवति अस्माद् अद्वैत अनुभव स्पर्शः। न तो वर्णाश्रमादि धर्मेण, माने कि वर्णाश्रम धर्म से जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, या तो अधर्म के कारण पापादि मलेन च, पापादि मल से भी उनका कोई स्पर्श नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? नादत्ते कस्यचित् पाप, कोई पाप से वो लेपायमान नहीं होते हैं। न चैव सुकृतम विभुः, ये विभु विविध रूपेण भवति इति विभुः, अनेक नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त हो रहे हैं, विविधता अनेकता दिखती है, फिर भी वो विविधता अनेकता से कभी भी उनका कोई स्पर्श नहीं है। अब सुन, न लिप्यते स पापेन, अब तो कोई पाप से लिपायमान नहीं होता है। आप स्पर्श है, कोई आपका स्पर्श नहीं कर सकता। अब और इसीलिए न स्पर्शः भवति अस्माद् अद्वैत अनुभवः स्पर्शः, आत्मा का कभी भी किसी संबंध से है और किसी के साथ कोई स्पर्श न होने के कारण ही ये जो तत्व ज्ञान है उनका नाम पड़ गया स्पर्श योग है। लेकिन हम लोग ये देहादि बुद्धि करके बैठे हैं ना, और इसलिए क्या होता है, बहुत कुछ स्पर्श कर जाता है हमें,
वो ऐसे बोल दे मुझे बहुत लग गया, मुझे लगता है ये। किसी के वचन, किसी की दृष्टि, किसी का व्यवहार, किसी की सभ्यता, सब हमें स्पर्श कर देते हैं। नहीं नहीं स्वामिनी जी, वो मेरे और ऐसे देख रहे थे ना, उसकी आंख में ही क्रोध दिख रहा था। ठीक है, अब आप कौन है? अस्पर्श है। कोई संबंध का स्पर्श नहीं है, कोई वर्णाश्रम धर्म का स्पर्श नहीं है, कोई अधर्म पाप का कोई स्पर्श नहीं है। न पाप है न पुण्य है, न धर्म है न अधर्म है। देखो, इसीलिए जब तक हमारी बुद्धि पाप पुण्य में गड़बड़ में पड़ती रहेगी ना, तत्व चिंतन संभव नहीं है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्। धर्म अधर्म से हमारी बुद्धि पर उठनी ही चाहिए। क्योंकि धर्म भी नहीं, अधर्म भी नहीं है, पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। भले ये शरीर में उपलब्ध हो रहा है। नित्य अनित्यानाम अशरीरम शरीरेषु नित्य अनित्यानाम। यमराजा क्या कह रहे? अशरीरम शरीरेषु, सर्व शरीर में उपलब्ध होते हुए भी अशरीरम, कोई शरीर का स्पर्श नहीं है। नित्य अनित्यानाम, अनित्य में उपलब्ध होते हुए भी, अनित्य जगत में, विकारी जगत में उपलब्ध होते हुए भी आत्मा तो नित्य है। उनकी अनित्यता, उनके विकार से आत्मा को कोई स्पर्श नहीं है। अब देखो, अशरीरम शरीरेषु, कोई शरीर का स्पर्श नहीं है। शरीर में रहते हुए भी, आप देखो, शरीर में उपलब्ध होते हुए भी शरीर से कभी भी कोई आत्मा का स्पर्श नहीं है। आप समझो, देखो, इसलिए मैं कहती हूं मिट्टी को कभी भी घड़े का स्पर्श नहीं है। आप देखो, आप समझो, उसी प्रकार से ये देह में रहते हुए भी देह का कोई स्पर्श नहीं है। जगत में अभिव्यक्त होते हुए भी जगत का कोई स्पर्श नहीं है। अब देखो, अब देखिए, आप वो है, अस्पर्श है आप। और इसलिए कहते हैं न स्पर्श भवति अस्माद अस्पर्श अद्वैत अनुभव अस्पर्श है। एक अद्वितीय ब्रह्म का जो अनुभव है, जो अनुभूति है, वो अस्पर्श है। असंगो ही अयम न सज्जते। असंग है, न सज्जते, कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं है। अब समझो, और इसलिए गौड़ पदाचार्य के अस्पर्श योग है। नाम वै सर्व संबंधाख्य स्पर्श वर्जितत्वात् अस्पर्श योग वै स्मर्यते प्रसिद्ध है। वै मानी क्या है? प्रसिद्ध है उपनिषद। ये कोई नई बात नहीं है। वही कह के गौड़ पदाचार्य जी कहते हैं कि ये उपनिषद में प्रसिद्ध है कि आत्मा असंग है, कोई स्पर्श नहीं है आत्मा को। आप समझो, किसी भी प्रकार से कोई स्पर्श आत्मा को है ही नहीं। उनका अर्थ क्या हुआ? अगर अन्य है तो स्पर्श की संभावना है, अन्य सिद्ध होता ही नहीं है। नास्ति भेद कथंचन है। ब्रह्म से अन्य किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। आप समझो, देखो, इसलिए मैं कहती हूं वेदांत जिस प्रकार से तर्क से बात करते हैं, अब देखो, यहां हम तर्क से ही अद्वैत की सिद्धि कर रहे हैं। है ही नहीं।
अन्य आप सिद्ध करो फिर स्पर्श की बात आती है ना। एक अद्वितीय ब्रह्म जो है वो ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, तो किसका स्पर्श आपको होगा? आप समझ? और इसीलिए गौड़ पदाचार्य कहते हैं अस्पर्श योग। और ये कोई नई बात नहीं है, वैमानिकी ये प्रसिद्ध है। अच्छा, ऐसे होते हुए भी आप देखिए दूरदर्शः सर्वयोगी भी, तो शंकराचार्य जी आगे भाष्य में लिखते हैं दुःखेन दृश्यते इति दुर्दर्शः, दृश्यते इति दुर्दर्शः सर्वैः योगिभिः वेदांत विहित विज्ञानरहितैः सर्वयोगिभिः आत्मसत्य अनुबोध आयासलभ्यः एव इत्यर्थः। दुःखेन दृश्यते इति दुर्दर्शः, दुःखेन अत्यंत कठिन है, अत्यंत आयास पूर्वक ही ये दर्शन होते हैं। भले सर्व उपनिषद में प्रसिद्ध है न लिप्यते कर्मणा पापखेन इत्यादि, न कर्म से उनका कोई स्पर्श है, न कर्म से लेपायमान होता है, न पाप आदि कर्मफल से वो लेपायमान होता है। उपनिषद में प्रसिद्ध होते हुए भी दूरदर्श है। अब देखो, अब समझो, प्रमाण तो है ही, अब देखो प्रमाण होते हुए भी वो ज्ञान नहीं है। आप देखो ये तो कैसे हो गया, मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे नहीं दिखता है। अरे वही बात क्या ना, पश्यन अपि न पश्यति मूढ़ है। आप स्वयं नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सदा सर्वदा अभिव्यक्त हो रहे हो, फिर भी आप कहते हो नहीं दिखता है। आप देखो, आप समझ, दुःखेन दृश्यते दुर्दर्श सर्वैः योगिभिः, तो बोले ये योगी है कौन? अब देखो, भले वो योगी है, वो तपश्चर्या कर रहे हैं, योगासन योग का अभ्यास कर रहे हैं, तपस्वी है, भक्त भी है। आप समझे, योगी होते हुए भी वेदांत विहित विज्ञान रहित ही योगी भी, ये योगी कौन है? जिसके पास वेदांत प्रमाण ही नहीं है, और वेदांत प्रमाण से जिसका प्रतिपादन होता है वो विज्ञान रहित योगी है। न उसके पास प्रमाण है, न उसके पास गुरु है। तो वेदांत के द्वारा जो प्रतिपादित जो तत्व दर्शन है, जो तत्व ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान रहित है। वो सर्वयोगी भी आत्मसत्य अनुबोध आयास लभ्य एव इत्यर्थ है। ऐसे योगियों के लिए भी आत्मा का सत्य अनुबोध जो है वो आयास लभ्य है, अत्यंत कठिन है, क्योंकि वो प्रयास जो है उनका, देखो इसलिए मैं कहती हूं कि मुमुक्षु होने मात्र से ज्ञान नहीं होता है, वैराग्य होने मात्र से ज्ञान नहीं होता है। आप समझो, क्योंकि वैराग्य होते हुए भी अभी हमारी दृष्टि कहां पर है? जिससे हमें वैराग्य हुआ है उनकी ओर हमारी दृष्टि है। मुमुक्षु जिसको कहते हैं उनकी दृष्टि भी कहां पर है? संसार पर है,
मुझे संसार से छूटना है। अब देखिए, तो वो जो मुमुक्षु है वो संसार अभिमुख है, जो वैरागी है वो भी विषय अभिमुख है। आप समझ रहे? तो मुमुक्षु होने मात्र से, योगी होने मात्र से, वैरागी होने मात्र से तत्व दर्शन नहीं है। अब देखो, लोगों को वैराग्य में इतना आनंद है, वैराग्य का भी आनंद है, आप समझ, वैराग्य में भी अभयता है, लेकिन वहां हमें रुकना नहीं है, वहां हमें अटक जाना नहीं है। इसलिए मुंडक उपनिषद में क्या कहा? परीक्ष लोकान कर्म चिदा नास्ति अकृतः कृतेन। ये जगत जो है वो कर्म से प्राप्त है, अनित्य है। कर्म स्वयं अनित्य है और कर्म से जो प्राप्त है वो भी सब अनित्य है। नास्ति अकृतः, अकृतः मोक्ष जो है वो कर्म से हमें प्राप्त नहीं होगा। और इसीलिए ब्राह्मण निर्वेदमायात, ब्राह्मण माने जो विवेकी है, वो विवेकी को वैराग्य प्राप्त होता है। ये जगत से, कर्म से वैराग्य होता है। वैराग्य होने मात्र से कुछ नहीं है। और इसलिए श्रुति माता स्वयं आदेश करती है, सगुरु मेवा विगच्छेत। आप देखिए, और वो गुरु कौन है? आप देखिए, दो विशेषण वहां लगाए हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। श्रोत्रियम शास्त्रम अधीते इति श्रोत्रिय है, जो स्वयं शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो शिष्य को शास्त्र का उपदेश करते हैं। अध्ययन अध्यापन करने वाले जो वो श्रोत्रिय है। ब्रह्मनिष्ठम, जो शास्त्र के द्वारा कहा गया वो स्वात्म अनुभव है उनका, वो ब्रह्म में उनकी निष्ठा है। ऐसे गुरु के पास आप जाइए। आप देखो, तो वैराग्य के बाद क्या है? सगुरु में वह विगच्छेद। और गुरु जी भी क्या करेंगे? आत्मावारित श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। शास्त्र श्रवण करना है, श्रवण करने के बाद मनन करना है, मनन शास्त्र श्रवण मनन के बाद जो भी हमारी जन्म जन्मांतर से जो हमारे विपरीत भावना जो है, देहादि में जो दृढ़ बुद्धि हो गई है, उनकी निवृत्ति के लिए निधिध्यासन भी आवश्यक है। आप देखो, तो शास्त्र श्रवण के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, मनन करने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, निधिध्यासन के लिए तो अनेक प्रयास करना पड़ेगा। और इसीलिए आयास लभ्य है। यहां आयास क्या है आप समझो? दुखम श्रवण मननादि लक्षणम। यहां जो दुख है, आयास है, वो क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन है। आप देखो, तो उसका अर्थ क्या हुआ? योगी होते हुए भी वो तत्व ज्ञानी नहीं है। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं, योगी शब्द से ज्ञान विषयत्व व्यावर्तयति। अब देखो, योगी होते हुए भी उनको तत्व ज्ञान में कोई रुचि ही नहीं है, न शास्त्र प्रमाण में रुचि है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, वेदांत विहित विज्ञान रहित ही। अब देखो, आत्मसत्य अनुबोधायास। अब देखो, आत्मसत्य, सत्य आत्मा के अनुबोध के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। देखो, इसलिए भक्ति और ज्ञान जो है, भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, भगवान गीता में 12वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 18वें अध्याय में ज्ञान लक्षण भक्ति की बात करते हैं। इसलिए ज्ञान और भक्ति दो है ही नहीं। आप समझो,
लेकिन भक्ति में क्या है? शरणागति है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। आप देखो, पूर्ण शरणागति है। और इसीलिए भक्ति जो है वो मार्जर न्याय है। मार्जर न्याय माने कि जिस प्रकार से बिल्ली अपने बच्चे को एक घर से दूसरे घर ले जाती है सुरक्षा के लिए, तो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं वो तो आंख मुंदी हुई होती है उसकी, उनका कोई प्रयास नहीं, वो मां ही उनके मुख में लेके दूसरे घर ले जाती है। लेकिन वेदांत जो है वो क्या है? वो मरकट न्याय है। जो माता वानर होती है वो अपने वानर बच्चे जो है उनको पकड़ती नहीं है, वो तो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदती रहती है। जो बच्चा है वो बाल वानर जो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने मां को पकड़ना पड़ेगा। मार्जर न्याय में जो बच्चे हैं उनका कोई आयास नहीं है। यहां वेदांत मरकट न्याय है। बाल वानर जो है उनको माता वानर को पकड़ के रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां पर भी क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य निरंतर शास्त्र श्रवण होना चाहिए। शास्त्र श्रवण करने के बाद मनन निधिध्यासन होना है, तो ये आयास है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं आयास लभ्य है। आप देखो, तो जो योगी जन है उसे न शास्त्र प्रमाण में श्रद्धा है न मनन चिंतन में है। अब देखो, इसलिए आजकल के जितने संप्रदाय हैं ना, सब ये शास्त्र श्रवण को तो बाईपास करके ही बैठ गए हैं और सीधे सीधे बोल रहे हैं ऐसे ध्यान करो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। कैसे होगा? अविद्या देवी बैठी है, अविद्या देवी की निवृत्ति तो करनी पड़ेगी नहीं, ऐसे कैसे ज्ञान हो जाएगा? नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आप वो आत्मा है जिसका पाप पुण्य का कोई लेपायमान नहीं है, कोई स्पर्श न होते हुए भी अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। देखो, अज्ञान से ऐसे आवृत होकर बैठे हैं कि मोहित हो गए हैं ये जगत में। आप तो अज्ञान अगर समस्या है तो उनका जो उपाय जो साधन जो है वो तो ज्ञान है, और ज्ञान सीधे सीधे तो होगा नहीं, उनके लिए आयास करना पड़ेगा। जो जो अध्यारोप करके हमने रखा है एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। शास्त्र प्रमाण वेदांत प्रमाण जिसको हम कहते हैं उनका प्रामाण्य जो है वो क्या है? जितने भी अतत धर्म का अध्यारोप आपने आत्मा पर करके रखा है एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करनी पड़ेगी। सवायेश पुरुष नर समय है, अन्योंतरात्मा प्राणमय है, अन्योंतरात्मा मनोमय है, अन्यंतरात्मा विज्ञानमय है। अब समझो, एक एक को छोड़ना पड़ेगा। इंद्रियाणि पराण्य इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परम। आप समझो, तो एक एक अध्यारोप है, एक एक अध्यारोप की निवृत्ति करने के लिए पहले शास्त्र श्रवण करना पड़ेगा। शास्त्र श्रवण स्वयं ही प्रयत्न है, आयास है।
हमारे जीवन में वो शास्त्र श्रवण का स्थान होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ यहां ही है, बाकी सब करते हैं, शास्त्र श्रवण ही नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए यहां दूरदर्शन माने दुख क्या, श्रवण मनन आदि लक्षणम दुखम। आप देखो यहां आयास क्या है, श्रवण मनन का आयास है। प्रयत्न जो है वो तो श्रवण मनन का है, लेकिन वो ही नहीं है। किसके लिए? योगी भी वेदांत विहित विज्ञान रहित ही। आप देखो वेदांत के द्वारा प्रतिपादित जो विज्ञान है वो विज्ञान उनके पास नहीं है, शास्त्र श्रवण मनन नहीं है उनका। अगर प्रमाण ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा? चक्षुरेंद्रिय है तो दर्शन क्रिया होती है, श्रोत्रेंद्रिय है तो श्रवण क्रिया होती है। शास्त्र प्रमाण नहीं है तो विज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान है कैसे होगा? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। अब देखो तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। अब देखो और इसीलिए योगी होते हुए भी उनके पास शास्त्र श्रवण नहीं है, शास्त्र प्रमाण नहीं है, और इसीलिए उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। और इसीलिए जो शास्त्र प्रमाण रहित जो है वो योगियों के लिए तो ये ब्रह्म ज्ञान दूरदर्श है। उतना ही नहीं, अगर वो ब्रह्म ये शास्त्र श्रवण करने को आए भी, लेकिन उनकी तपश्चर्या में, कर्म में, धर्म में इतनी दृढ़ बुद्धि है कि वो अद्वैत को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते हैं। आप समझो, उनको कर्म में इतनी श्रद्धा है, उनको तपश्चर्या में उतनी श्रद्धा है, उनको भक्ति में उतनी श्रद्धा है कि वो शास्त्र श्रवण के लिए आते ही नहीं है। और अगर आ भी गए तो क्या कहते हैं आगे? योगिनः योगिनः बिभ्यति बिभ्यति हि अस्मात् सर्वभयवर्जितात् अपि आत्मनाशरूपम् इमं योगं मन्यमानाः भयं कुर्वन्ति अभये अस्मिन् भयदर्शिनः भयनिमित्त आत्मनाशदर्शनशीलाः अविवेकिनः इत्यर्थः। योगिनः बिभ्यति बोले दूरदर्श क्यों है? क्योंकि ये योगी जन जो है बिभ्यति आत्मज्ञान से उनको भय रहता है। क्यों? आत्मा अस्मात् सर्व भय वर्जितादपि, सर्व भय से मुक्त ये आत्म तत्व है, फिर भी उन्हें ये आत्मज्ञान में भय की अनुभूति है। योगिनः बिभ्यति ही अस्मात् सर्व भय वर्जितात् आत्मातः। अब देखो सर्व भय रहित ये आत्म तत्व होने पर भी उन्हें आत्म तत्व ज्ञान से भय लगता है। अब देखो वो भयभीत होते हैं। क्यों? आत्मनाश रूपम इमं योगम मन्यमानाः भयं कुर्वन्ति। देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ये जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध होते हैं,
बुद्धिमान है, उनका अपना व्यवसाय है, ये डॉक्टर है, वकील। आप देखो उन लोगों की अपनी विशेषता में इतनी दृढ़ बुद्धि है, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रसिद्ध हूं। उनकी अपनी विशेषता में इतनी दृढ़ बुद्धि होती है कि निर्विशेष ब्रह्म की जब हम बात करते हैं तो उनको भय लगता है, आत्मनाश समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो मेरा नाश हो जाएगा। आत्मनाश समझते हैं वो। क्यों? क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी, अंग्रेजी में कहते हैं, ये पूरा जगत जो है वो क्या है, आपको अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, आइडेंटिटी उत्पन्न करनी पड़ेगी। अब जो आइडेंटिटी इतनी मेहनत के बाद, अध्ययन काल में भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में बहुत प्रयत्न किया है, प्रयत्न करके ये हमने ये ज्ञान प्राप्त किया। वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये जगत में एक प्रसिद्धि हमने प्राप्त कर ली है। अब जब कहेंगे ये सब मिथ्या है तो क्या लगेगा? आत्मनाश रूपम इति। आप उनको तो यही लगेगा, यू आर डिस्ट्रॉइंग माई आइडेंटिटी। ये तो मेरे जो पहचान है आप उसका नाश कर रहे हो। आत्मनाश रूपम, अब देखो, इमम योगम मन्यमान, वो यही मानते हैं कि ये तो मेरा नाश हो जाएगा, मेरी पहचान क्या रहेगी, मेरी विशेषता क्या रहेगी। अब देखो इसलिए कहते हैं ये योगी जन भी क्या कर रहे हैं। वेदांत कोई विशेषता नहीं है, आपको निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए वेदांत है। लेकिन हम वेदांत को भी विशेषता बना के रख देते हैं। और इसीलिए कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं, वो जो उनको भय जो है वो भय क्यों है? सर्व भय वर्जित होते हुए भी क्या होता है? आत्मनाश रूपम इमं योगम मन्यमानाः भयम कुर्वन्ति। अब देखो वो यही सोचते हैं कि ये तो मेरा नाश हो जाएगा, मैं नहीं रहूंगा। इसीलिए अभये अस्मिन् भयदर्शिनः, अभयता में भी उनको भय का दर्शन होता है। अभय में भी उनको भय का दर्शन है। भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशीलाः, उनकी बुद्धि उसी में काम करती। ये तो मेरी विशेषता चली जाएगी, मेरी पहचान चली जाएगी, मेरी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। अविवेकी न, वो कौन है? अविवेकी है। आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं करते हैं, सत्य मिथ्या का विवेक नहीं कर रहे हैं। आप देखो, और इसीलिए जो अभय है उसी में उनको भय का दर्शन होता है। आप समझे? कर्मिण ही श्रोत्रिय ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्योतिष हूं। अब बहुत सारे आइडेंटिटी होती है। अब देखो, अब समझो, वहां ब्राह्मण ब्राह्मण भी नहीं है, क्षत्रिय क्षत्रिय भी नहीं है। अब देखो, मनुष्य मनुष्य नहीं है। लेकिन मनुष्यत्व, ब्राह्मणत्व, डॉक्टर पना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए भय निमित्त आत्मनाश दर्शनशील, ये भय निमित्त क्यों है? आत्मनाश दर्शनशील, उनको तो यही लगता है कि ये तो मेरा नाश हो जाएगा। क्यों? अविवेकिनः, अविवेकी है, उनकी बुद्धि में विवेक है ही नहीं। जो विवेकी है वो ही सबुद्धिमान मनुष्येषु युक्त कृष्ण कर्म कृत। आप देखो, कर्मण्य कर्म य पश्येद कर्मणि च कर्म यः स मनुष्य बुद्धिमान मनुष्येषु। आप देखो,
जो आत्मदर्शन कर रहे वो बुद्धिमान है। जो अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करके बैठे वो तो कौन है? अविवेकी है, मूढ़ है। आप देखो, मोहित होके बैठे हैं और मोहित ऐसे हो गए हैं कि विशेषता में ही उनको आनंद आता है, निर्विशेष आनंद उनके पास है ही नहीं। अब देखिए, पंचदशी के अंतिम 5 प्रकरण आनंद प्रकरण है। आप देखो, हम विषयानंद में पड़े हुए हैं, हम योगानंद में पड़े हुए हैं। अब देखो, हम ध्यानानंद में पड़े हुए हैं। आत्मा तो निर्विशेष आनंद है, सर्व विशेष रहित एक अद्वितीय आत्मा है, वो आनंद है। लेकिन जन्म जन्मांतर से हमें विशेषता में आनंद देखने की आदत पड़ गई है और इसीलिए वो निर्विशेष आनंद हम नहीं जानते हैं। आप समझे? जो अनात्मा है, जो विशेषता है, वो आनंद नहीं है, क्योंकि वो स्वयं अनित्य है। जो निर्विशेष है वो आनंद है। लेकिन अविवेक के कारण मोहित हो गए हैं। मिथ्या ज्ञान वशात भय निमित्तम पश्यति। वो मिथ्या ज्ञान में उनकी बुद्धि इतनी दृढ़ हो गई है कि वो जो तत्व ज्ञान जो है उनको भय का निमित्त मानते हैं। आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप, नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है, लेकिन मिथ्या ज्ञान में, मिथ्या उपाधि में इतनी दृढ़ बुद्धि उनकी है, कर्म में उतनी दृढ़ बुद्धि है, जन्म मृत्यु में उतनी दृढ़ बुद्धि है कि ये अद्वैत को स्वीकारने को तैयार नहीं है और अद्वैत में ही वो भय का दर्शन करते हैं। तो यहां गौड़पादाचार्य दूरदर्श है। आप देखो, तो बोले दूरदर्श क्यों है? तो अगली 2 कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि दूरदर्श क्यों है। योगी होते हुए भी, वैरागी होते हुए भी, मुमुक्षु होते हुए भी ये दूरदर्श क्यों है, अत्यंत कठिन क्यों है, वो आगे की 2 कारिका में हमें समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।